चीन के साथ सीमा पर जारी गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। गुरुवार को राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत शांतिपूर्ण तरीके से पड़ोसी देश के साथ मतभेदों को समाप्त करना चाहता है। उन्होंने ये बयान नेशनल डिफेंस कॉलेज की डायमंड जुबली के अवसर पर दिया है। बता दें कि भारत और चीन के बीच मई की शुरुआत से ही पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव जारी है। राजनाथ सिंह ने कहा, हम बातचीत के माध्यम से मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान को महत्व देते हैं। उन्होंने कहा, भारत एक शांति प्रिय देश है। हमारा मानना है कि मतभेदों को विवादों का रूप नहीं लेना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत सीमाओं पर शांति बनाए रखने के लिए चीन के साथ किए विभिन्न समझौतों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, भारत एक तरफा और आक्रामकता की स्थिति में अपनी संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, युद्ध रोकने की क्षमता के माध्यम से ही शांति सुनिश्चित की जा सकती है। हमने क्षमता निर्माण कर इस संबंध में प्रयास किया है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान अब भी आतंकवाद का इस्तेमाल राजकीय नीति के रूप में करने पर अड़ा है। The ability to secure India's territorial integrity and sovereignty from external threats and internal challenges. Second, the ability to create secure and stable conditions that can facilitate India's economic growth, thereby creating the resources for nation building and to meet individual aspirations. Third, we remain steadfast in desire to protect our interests beyond the borders in areas where our people reside and our security interests converge. And finally, we also believe that in a globalized and interconnected world, a country's security interests are interlinked by shared and secure commons. We have undertaken a three-pronged approach towards internal security challenges as well. This includes development of areas affected by terrorism along with the provision of justice to the aggrieved. It also includes the ability and desire to go more than halfway to negotiate settlements with dissatisfied groups to enable a political settlement. And finally, we are also willing to challenge a status quo. If the status quo becomes a tool for the exploitation of helpless citizens and the provisions of governance. गौरतलब है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारत चीन के बीच जारी तनाव के दौरान दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच 8वें दौर की वार्ता कल यानी 6 नवंबर को चुशुल में होगी। पूर्व में हुई 7 दौर की वार्ताओं में टकराव के बिंदुओं का हल निकालने पर सहमति तो बनी, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका क्रियान्वयन अभी तक नहीं हुआ। सेना के सूत्रों ने 6 नवंबर को 8वें दौर की बैठक होने की पुष्टि की है। बैठक में एलएसी पर जारी तनाव का हल निकालने की उम्मीद है। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।